आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। टॉपिक है डीए सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 1 है। और हम कॉट एक्स को डेरिवेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 500 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और जिन सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं उनमें शामिल है इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इसके अलावा इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। एक्सरसाइज 3.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 1 है। और सवाल है कॉट एक्स। हमने इसको ट्रीट करना है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड के तहत हमने इसको लेके चलना है। कैसे लेके चलेंगे? सबसे पहले स्टेप के अंदर हम जो भी सवाल अवेलेबल होता है हम उसको किसी वेरिएबल के इक्वल करते हैं और हमने इसको इक्वल कर दिया वेरिएबल y के। तो अगले ही स्टेप के अंदर हम इन दोनों लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी एक इंक्रीमेंट करते हैं और वो इंक्रीमेंट होता है पार्शियल x का और पार्शियल y का। क्योंकि लेफ्ट साइड पे y है तो इसके अंदर पार्शियल y का इंक्रीमेंट करेंगे और राइट साइड पे जो x है उसके अंदर हम पार्शियल x का इंक्रीमेंट करेंगे। और इस तरह हमें दो इक्वेशंस हासिल होंगी। पहली जो हमने y की इक्वल की थी और सेकंड जो हमने इसी इक्वेशन के अंदर इंक्रीमेंट किया था उसके मुताबिक हमें एक और इक्वेशन मिली। और हमने फिर अगले ही स्टेप के अंदर इन्हीं दोनों को आपस में ट्रीट करना है। और ट्रीट में क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इन दोनों को आपस में से। सब्ट्रैक्ट करने का क्या तरीका है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे मटेरियल है वो आपस में सब्ट्रैक्ट होगा और जो राइट हैंड साइड पे है वो आपस में होगा। तो आप देख रहे हैं y प्लस पार्शियल y नेगेटिव y लिख दिया गया है, दरमियान में इक्वल है। फिर कॉट x प्लस पार्शियल x और हमने जो ऊपर कॉट x है इसमें से नेगेटिव किया तो नेगेटिव कॉट x लिखा। तो अब अगले ही स्टेप के अंदर हमने इनकी कटिंग करनी है और y प्लस का और y नेगेटिव का आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास रह जाएगा पार्शियल y। और जो हमारे पास राइट साइड पे मटेरियल है हम इसको जस्ट एक्सपेंड ही कर सकते हैं और हमने इसको एक्सपेंड करना है। यानी कॉट को हमने इसके बेसिक कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है और कॉट इक्वल होता है कॉस बटा साइन के। और जो भी इस ब्रैकेट के अंदर मटेरियल है वो भी साथ लगेगा, अपर पे भी और लोअर पोर्शन में भी। तो इसी तरह कॉट आगे भी है उसको भी हमने बेसिक कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया और हम यही कर सकते हैं और हमने यही करना है। अब हमारे पास इसको देख के जो सिचुएशन बन रही है वो एलसीएम की बन रही है और हम एलसीएम ले लेंगे। और क्योंकि लोअर पोर्शन में दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं तो दोनों ही हमारा एलसीएम आएंगे। हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया और एलसीएम और अब हमने इनकी आपस में ट्रीटमेंट करनी है। और कैसे ट्रीटमेंट होती है एलसीएम की कि जो लोअर पोर्शन वाला मटेरियल होता है वो इसके साथ डिवाइड होता है पूरे के साथ और जो भी रिजल्ट आता है उसको हम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इस पोर्शन को साइन एक्स प्लस पार्शियल एक्स को उठाते हैं, इसके नीचे हम इसको डिवाइड करेंगे। अगर यानी रफ वर्क में आप करेंगे तो आपको मिलेगा साइन एक्स बचेगा क्योंकि ये दोनों सेम है, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो साइन एक्स को हमने ऊपर लेके जाना है और ऊपर वाले मटेरियल से हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। और जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स और साथ कॉस एक्स प्लस पार्शियल एक्स एज इट इज लिखा जाएगा, दरमियान में नेगेटिव है। यही काम हमने यहाँ भी करना है। लोअर पोर्शन को इस पे हमने डिवाइड करना है और इस दफ़ा जब डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स आपस में कैंसिल होंगे और जो बचेगा उसको हमने अपर पोर्शन के साथ जाके मल्टीप्लाई करना है। अपर पोर्शन में cos x है, जो हम लेके जा रहे हैं वो साइन है, आपस में कोई इनके रिलेशन नहीं है तो इनको एज इट इज हम साथ साथ लिख देंगे और ये हमारा
एलसीएम हुआ। अब हमने इनको सिंपलीफाई करना है। जो अपर पोर्शन में कंडीशन बन रही है वो इस तरह बन रही है कि हमने एक फार्मूला यहाँ पे दे दिया गया है साइन अल्फ़ा नेगेटिव बीटा। तो अगर हमारे पास ये जो अपर जो सिचुएशन है इसको हम देखें और इस फार्मूला की एक्सपेंशन को देखें तो बिल्कुल यही सिचुएशन बन रही है। यहाँ पे फार्मूला के अंदर यानी साइन अल्फ़ा नेगेटिव बीटा को अगर हम एक्सपेंड करें तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा है और दरमियान में नेगेटिव है, फिर कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा है। तो यही काम यहाँ पे भी है अपर पोर्शन में। इससे आप मैच कर सकते हैं साइन अल्फ़ा यानी साइन एक्स और कॉस बीटा। कॉस भी है और बीटा ये पूरे का पूरा है इस ब्रैकेट के अंदर, दरमियान में नेगेटिव भी है, फिर कॉस है, फिर अल्फे की जगह वहाँ पे तो x है और बीटे की जगह यहाँ पे x प्लस पार्शल x है। तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है और अगर ये आपस में मैच कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स अब हमने इसको सिंपलीफाई करना है। तो हम इस फार्मूले की जो लेफ्ट साइड है इसको भी लिख सकते हैं। तो इस फार्मूला की जो लेफ्ट साइड है अब हम इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे बजाय इस फार्मूला के लिखने के, क्योंकि ये इक्वल हो चुके हैं। तो अब हमने जस्ट ये देखना है कि अल्फ़ा और बीटा की जगह पे हमारे पास सवाल में कौन सी चीज़ चल रही है। तो अल्फ़ा की जगह पे x है और बीटा की जगह पे x प्लस पार्शल x है, लेकिन फार्मूला के अंदर क्योंकि दरमियान में नेगेटिव है इसलिए ये x प्लस पार्शल x के दरमियान जो साइन है उसको चेंज करेगा। और इस साइन की वजह से हमारे पास जो चेंजिंग आएगी कि जो x प्लस है और एक x नेगेटिव है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा नेगेटिव और पार्शल x। और जो हमारे पास साइन के अंदर यानी कि साइन के सामने जो भी एंगल होता है अगर उसके साथ नेगेटिव आ रहा हो तो साइन की ये प्रॉपर्टी है कि ये उस नेगेटिव को बाहर निकाल देता है, यानी कि फ्रंट पे ले आता है। हम फ्रंट पे लिखते हैं और हमने अगले ही जो स्टेप है उसमें इसको फ्रंट पे लिख दिया। अगर हमारे पास यहाँ पे कॉज होता और आगे नेगेटिव पार्शल एक्स होता तो कॉज के जब जो सिस्टम है उसके अंदर यहाँ पे जो नेगेटिव होता है वो अगले ही स्टेप में ख़त्म हो जाता है, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ साइन की ये प्रॉपर्टी है कि ये इसको उठा के फर्स्ट में ले आता है। तो यहाँ पे हमने फार्मूला पेस्ट किया और अल्फ़ा बीटा पुट किया और उसके बाद हमें जो भी मिला अगले ही स्टेप में हम जो पार्शल एक्स होता है इसको पकड़ते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे भी डिवाइड करते हैं और राइट हैंड साइड पे भी करते हैं। और इसका एक मकसद है और मकसद ये है कि जो हमारे पास राइट साइड पे जो ऊपर साइन और पार्शल एक्स आ रहा है हम चाहते हैं कि इसके नीचे भी जो पार्शल एक्स आए। और वो इसलिए आए क्योंकि मैं आपको एक फार्मूला यहाँ पे दिखाता हूँ। फार्मूला यकीनन आप सेकंड चैप्टर में देख चुके हैं, लिमिट x इंस्टेंस टू 0 साइन x बटा x इज इक्वल टू 1। और इसी फार्मूले के तहत हम अपने डाटा को भी अरेंज करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास भी ये सिचुएशन बन सकती है और हम बनाएंगे। हमारे पास साइन पार्शल x है और बटे में भी पार्शल x है, तो हमारे पास साइन के सामने जो x है और नीचे जो x है ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। और यहाँ पे इसके सामने जो पार्शल x है और बटे में पार्शल x है ये सेम हो चुके हैं और जो कमी रह गई है वो लिमिट की रह गई है। और अगले स्टेप में हम लिमिट भी डाल देंगे और लिमिट हम दोनों तरफ डालेंगे और हमें उसका फ़ायदा ये होगा, एक तो ये हमारा जो फार्मूला है ये हमारे पास बन जाएगा और जो लेफ्ट साइड पे पार्शल y बटा पार्शल x की स्टोरी चल रही है तो हमने इसको भी तो dy बाई डी एक्स में लेके जाना है। और जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो तब ही हम इसको dy बाई डी एक्स लिख पाएंगे, तो दोनों तरफ हमें इसका फ़ायदा होगा। तो हमने जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की तो लेफ्ट साइड पे भी कर दी और इसका रिजल्ट हमें मिला dy बाई डी एक्स। और राइट साइड पे हमने इसको अरेंज किया डाटा को और जो फार्मूला है उसके मुताबिक हमने इसको लिखा। और लिमिट तो बाहर है ना, अभी लिमिट तो लगानी है, लेकिन यहाँ पे हमने फार्मूले की शेप इसको दे दी और डॉट डाल के बाकी मटेरियल को थोड़ा सेपरेट कर दिया। तो सेपरेट करने के बाद हमने लिमिट इसके ऊपर बारी बारी अप्लाई करनी है, इसके ऊपर भी कर देंगे और इसके ऊपर भी कर देंगे। और जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी तो ये आप इस फार्मूले से इसको मैच कर सकते हैं। बिल्कुल हमारे पास ये सारी जो इसकी कंडीशंस हैं वो पूरी हो चुकी हैं।
इसकी कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं और जो बाकी हमारे पास पार्ट बचा है उसके अंदर हमने लिमिट को फीड करवाना है, यानी जहां जहां पे पार्शियल एक्स है वहां वहां पे हमने ज़ीरो डाल देना है। और देखते हैं कि ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पहला हमारे पास पोर्शन है ये तो फार्मूला के मुताबिक 1 हो चुका है, पूरे का पूरा दरमियान में जो ये इसके साथ नेगेटिव चला रहा था वो वैसा ही रहेगा। और जो अगला पोर्शन है उसके अंदर हमने पार्शियल एक्स की जगह पे यहाँ पे 0 पुट किया और यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 पुट हो चुका है। बाकी हमारे पास साइन एक्स इधर भी रह जाएगा वहां भी रह जाएगा, तो ये दोनों सेम है, तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और जो हमारे पास एक रिलेशन है कि 1/sin एक्स जो है वो कोसिकेंड होता है, और अगर 1/sin स्क्वायर है तो ऑफ कोर्स वो कोसिकेंड स्क्वायर एक्स होगा। तो हमने ये रिलेशन इस्तेमाल किया और यही हमारा dy/dx और आंसर है।